नमस्कार साथियों, हमारी एनएस एजुकेशन ऑफिशियल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चुनावी का माहौल है, तो चुनाव से रिलेटेड बातें होनी ही चाहिए और अगर आप चकाई विधानसभा से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समय निकाल कर ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आखिर इस बार का चुनाव में किसे जिताने से फ़ायदा होगा। अगर आप एससी, एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी किनको जिताने में फ़ायदा है और किसको नहीं जिताने में फ़ायदा है, आपके लिए आवाज़ कौन उठाती है और आपको दबाने का प्रयास कौन करती है या आपको ऊपर उठाने का प्रयास कौन कर रहा है, आपके हितों की बात कौन करता है, तो इस बातों को आपको जानना होगा दोस्तों। तो वैसे कहा जाता है चुनाव में या तो चुनाव का नियम होता है कि मतदान जो होता है, सभी को अपने अनुसार ही चुनना होता है। लेकिन एक-एक वोट की कीमत बहुत ही बड़ी होती है और एक-एक वोट जमा होकर के एक बड़ी संख्या में आती है और वो वोट काम कर जाती है। तो अपने वोटों को वैसे ही लोगों को दें ताकि वो आपकी एक वोट की चोट आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान को बचा सके। ऐसे व्यक्ति को वोट मत दें, बाद में आप ही को उसी वोट का चोट पहुँचाए। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझना होगा। इसलिए आपके चेहरे में कौन है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे चेहरे में एक ही चेहरा गूंजता है, उनका नाम है पृथ्वीराज हेम्ब्रम। दोस्तों अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी अल्पसंख्यक से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आप चकाई विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमेशा चकाई विधानसभा क्षेत्र में हमारे दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम एससी, एसटी अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया है और चकाई की जनता को राहत दिलाने का काम किया है। वैसे आपको बता दूँ तो जब ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1952 से जो चुनाव हो रहा है, तब से आज तक लखन मुर्मू को छोड़कर बातें करें तो जितने भी विधायक बने हैं, सब अपने पॉकेट गर्म करने के लिए पॉकेट सेकने का काम किया है। कोई रेल को लाने की बात करते हैं, कोई चकाई को अनुमंडल बनाने का काम करते हैं, कोई चकाई को चंडीगढ़ बनाने का वादा करते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा क्या वो सारे वादे पूरा कर पाए वो लोग? और मैं आपको बता दूँ तो ये जितने भी वादे हैं, ज़िंदगी में वो कभी पूरे नहीं करेंगे, वो अपना रोटी सेकते रहेंगे। इसलिए ऐसे चेहरे को जिताना है, ऐसे चेहरे को लाना है, एक ऐसे उम्मीदवार को लाना है जो चकाई के लिए काम करे, चकाई की जनता के लिए सोचे, चकाई की जो गरीब मजदूर किसान बेरोजगार रोजगार हैं उन पे बातें करे। सबसे बड़ी बात है चकाई में अस्पताल नहीं है और अस्पताल भी है तो उस अस्पताल में एक भी ऐसे डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको जो कि सही सेवा दे सके। अगर रोगी पहुंचे तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे और डॉक्टर मिलेंगे तो रोगी नहीं पहुंचेंगे। यहाँ की स्थिति ये है। और आपको बता दूं चकाई में एक ही अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, जो कि अभी भी है। आज वहां पर अस्पताल तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन वहाँ की डॉक्टर हमको नहीं लगता है कि सही से इलाज कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के विश्वास उठ चुका है। क्योंकि रोगी पहुंचते हैं तो उनके लिए रोगी के लिए जो दवाई होगी उन्हें उन दवाई को मिलता नहीं है, तो लोग मरने के लिए क्यों जाएं? क्योंकि जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व है एक परिवार के, एक आदमी की सांसें चली जाना बिल्कुल किसी को सह नहीं सकते हैं। तो ऐसी ऐसी मामला है। और सरकार की बात करें तो हमेशा से जल जंगल जमीन यहाँ की एससी एसटी या तो आदिवासी संथाल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की आदिवासी जन बहुत ही गरीब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एक तो पिछड़ी इलाके में रहते हैं और यहाँ जल जंगल जमीन को हमेशा हड़पाने का कोशिश किया गया है और उनको बचाने के लिए एकमात्र नेता हमारे आदिवासी समाज से आदिवासी कार्यकर्ता के रूप में कहें या तो आदिवासी सेवक कहें, हमारे दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम ने आवाज उठाने का काम किया। बता दो तो इस बार का सर्वे में जो गैर मंजूरवा या तो फिर जो खतियान से अलग जो भी जमीनें होती है उनको सर्वे नहीं किया जा रहा था, तो उनमें से सिर्फ हमारे दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम ने ही आवाज उठाया था और उनकी आवाज उठाने के बाद से सारी काम प्रक्रिया धरातल पर आई। उसके बाद कोई भी एक भी नेता ऐसे नहीं थे चक्का में, जितने विधायक जीते हैं सब कुंडली मार के सांप की तरह बैठे हुए थे। क्या उनको पता नहीं है? लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की जनता की जल जंगल बचे। वो चाहते हैं कि यहाँ से बेघर हो और उन जमीन पे मेरा कब्जा हो और उन जमीन को मैं अपने पैकेट के लिए यूज करूँ। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको समझना होगा। जो भी चकाई में रेल लाने की बात करते हैं, चकाई को अनुमंडल बनाने की बात करते हैं, चंडीगढ़ बनाने की बात करते हैं, जो बरनार जलाशय योजना बनाने की बात करते हैं, बहुत ही खतरनाक संकेत है। उन लोगों से आप लोग बचिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ वादा ही करते रहेंगे और वादा करते रहेंगे, कभी पूरा नहीं करेंगे। चुनाव में तो वादा करते हैं लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे सो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं कि 5 साल बाद वो फिर जगते हैं और लोग बीच में आते हैं और विकास के पहाड़ा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों और बता दो तो इस बार का बरनार जलाशय जो लाया जा रहा है, जो बरनार जलाशय लाएगा, लेकिन वहां से बहुत लोगों को बेदखल करने की भी सूचना आ रही है। तो क्या बरनार जलाशय एक विकास की योजना ला रही है
कि भगाने की योजना ला रही है ये पता नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को एक ऐसे लीडर को चुनिए जो आपकी आवाज़ की बात को सुनता हो, आपके हितों की बात करता हो। एक ऐसे नेताओं को मत चुनिए अब, क्योंकि सबकी ज़िंदगी बहुत टफ होने वाली है। आने वाला समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगार बढ़ रहे हैं, जगह की जनता को कम से कम जगह के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण हो, ताकि कुटीर उद्योग का निर्माण हो सके। यहाँ गरीब किसान मजदूर लोग काम करके कम से कम अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी सके, पैसा निकाल पाए। लेकिन आज तक इतने सालों में चकाई विधानसभा क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री लगाने का काम नहीं कर पाया, तो उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और लोगों को यहाँ सबसे चाहिए अस्पताल। अस्पताल आज चकाई विधानसभा क्षेत्र में देखें तो एक भी अस्पताल ऐसे चकाई विधानसभा के नाम से, विधानसभा के क्षेत्र के नाम से एक भी अस्पताल नहीं बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें कितनी दयनीय चीज है। इतने सालों से लोग राज कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझ नहीं पाते। यहाँ पर शिक्षा जरूरी है, अस्पताल जरूरी है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना लोग आगे बढ़ नहीं सकते। शिक्षा के बदौलत ही हम अपने हक और अधिकार जान सकते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का राय कैसा है, ये वीडियो में कैसे आपको लगा, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, आपकी राय कैसी है, कमेंट करके बताएं। लेकिन मैं तो आपको बताना चाहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इस बार की विधानसभा में बहुतों को आपने मेरे को मौका दिया। इस बार एक बार दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम को मौका देकर को देखिए। फिर चकाई के लिए ही नहीं, चकाई को चंडीगढ़ उड़ाना नहीं चाहते, चकाई की जनता को सेवा करना चाहते। इसके बाद अगर सफल हुआ तो आगे की भी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमारे दादा सिर्फ चकाई विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों को सेवा देना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार विश्वास जताइए, और एक बार नहीं, सिर्फ एक बार, इस बार उनकी आवाज़ इस विधानसभा में होनी चाहिए। उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल में अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो भी साड़ी, पलंग, अलमीरा, फलमीरा, बक्सा, बेच बांटने का काम करते हैं, सिर्फ आपको 5 साल बांटेंगे, सब बार बार नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी एक क्राइटेरिया है, बांटते नहीं रह पाएंगे, या तो जीते या तो हारे। इसलिए आप वैसे लोगों को ही वोट करें। बाहरी लोगों को वोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहरी लोग सिर्फ लूटने के मकसद से आते हैं। जितना खर्च करेंगे वो तो लूटेंगे, उतना जितना खर्च करेंगे उतना लूटेंगे। तो वैसे चुनिए, वैसे लोग को चुनिए जो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए सोचता हो, गरीब से गरीब लोगों की सेवा करने की सोचता हो, उनकी आवाज को बुलंद करने की सोचता हो। राजनीति बहुत ही अलग चीज है। आप एक चीज को देख नहीं सकते, आपको सब चीजों को देखना होगा। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सब चीजों पर फोकस करते हैं, तो आप उन्हें ही चुनिए। लेकिन बहुतों ने देखा, लेकिन इस बार दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम को भी देखना जरूरी है। इसलिए सभी हमारे SC ST अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन है कि बहुत साल से हम लोग अरसे देखे उन लोगों को देखकर, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, हमारी आवाज़ जो है कभी भी बुलंद नहीं की। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप अपनी आवाज़ को, अपने अधिकार को पाना चाहते हैं, तो इस बार जरूर दादा पृथ्वीराज हेम्ब्रम को अपने एक एक कीमती वोट को देकर के विजय बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद है हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिसर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट